हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से पेपर चलेंगे, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और EFM में कौन कौन से पेपर होंगे, आपको कौन से पेपर पढ़ने हैं, कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। आज स्टूडेंट्स जो EAFM आपकी है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इस विषय में जो आपका सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली, इसी को हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यूनिट वाइज, वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें मैंने 5 यूनिट बताई हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। यूनिट फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक मैंने लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आप सभी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना हुआ है, अखबार आप पढ़ते हैं उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, यानी मैं कहूँ कि बैंकों का बैंक है तो गलत नहीं होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम नहीं करता है, और कब इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके प्रशासनिक विभाग हैं, कैसे ये साख नियंत्रण करता है, सारी बातों के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यतया ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। उसके बाद हमें जो हमारी वाणिज्यिक बैंक हैं, निजी क्षेत्र की हों चाहे सरकारी क्षेत्र की हों, उनके बारे में पढ़ना है, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनकी संपत्तियां, उनके क्या दायित्व हैं, अर्थव्यवस्था में उनका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और चौथा देखिए पॉइंट है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घोषित करता है। तो नवीन हमारी जो मौद्रिक नीति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग की रेट क्या होती है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बताऊंगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में जो आपको पहला टॉपिक दिख रहा है वो है यूनिवर्सल बैंकिंग, जिसे मैं ई बैंकिंग कहूँ या मोबाइल बैंकिंग कहूँ। स्टूडेंट्स, बेसिकली इन सारी चीज़ों का यूज़ आप लोग करते हैं। आप सबके पास में फ़ोन है और फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है। आप गूगल पे के बारे में, पेटीएम के बारे में, फ़ोन पे के बारे में, अमेजन के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें से आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। और इस पूरे के पूरे जो ये टॉपिक है, इसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर में नए इनोवेशंस हुए हैं, नए नए सुधार आ रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है बैंक और ग्राहक के बीच संबंध। बैंक और ग्राहक के बीच में वैसे तो क्रेता विक्रेता का संबंध भी होता है, लेकिन कौन से संबंध सामान्य संबंध होते हैं, कौन से विशेष संबंध होते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए यूनिट थर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें चेक क्या होता है, विनिमय बिल क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, इन सब के बारे में अपने को विस्तार से पढ़ना है। और एक टॉपिक इसमें और है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। ये एक अधिनियम है बैंकिंग सेक्टर का, इसमें समय समय पे सुधार भी हुए हैं। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद आपकी जो चौथी यूनिट है उसमें हम भारत में जो बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय प्रणाली है हमारी अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वित्तीय प्रणाली के क्या कार्य हैं, कौन कौन से इसमें सुधार हैं, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, कौन से तथ्य हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी जो अंतिम यूनिट है यूनिट 5, इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय बाजार हैं, पूंजी बाजार है, मुद्रा बाजार है, बिल बाजार है, ऋण बाजार है, विदेशी विनिमय बाजार है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वित्तीय उपकरण होते हैं, जिनमें ट्रेजरी बिल है या जमा प्रमाण पत्र है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपका कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एक शॉर्ट तरीके से, एक संक्षिप्त तरीके से आपको आपकी जो EFM सेकेंड की बुक है इसमें हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनमें से टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक लेके हम उस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप अपनी कॉपी में ये सिलेबस यूनिट वाइज उतार लीजिए, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों को विस्तार से बताऊंगा। आप वो वीडियो पूरा सुने, देखें और अपनी कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।